हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किसी भी एक डेटा को दूसरे डेटा के अंदर एक्सेल के अंदर कन्वर्ट कैसे करना है उसके बारे में। जैसे मेरे पास कोई भी डेटा दिया हुआ है मिनट के अंदर, लेकिन उसको मुझे सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो वैसे मैं कैलकुलेट करने बैठूंगा तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए सिंपल सा अपन को एक्सेल के अंदर कैसे फॉर्मूला लगाना है और उसके बाद कैसे उसको सेकंड के अंदर तब्दील करना है उसके बारे में जानेंगे। जैसे फीट का दिया हुआ है तो उसको इंच के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है सेल्सियस के अंदर किसको कैसे करना है, और इसी तरह से सेल्सियस दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में कैसे करना है वो भी आप कर सकते हो। इंच का फीट के अंदर भी कर सकते हो, मीटर को किलोमीटर के अंदर, या कोई भी डेटा हो आप सिंपल सा इस तरह से फॉर्मूला लगा करके आप पूरा डेटा कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसके बारे में अपन जानते हैं। तो सबसे पहले जैसे मेरे पास मिनट में डेटा दिया हुआ है उसको मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है। देन आपको इक्वल का सिंबल लगाना है, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी होता है कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए अपन को इक्वल का सिंबल लगाना। देन आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर इक्वल का सिंबल लगाने के पश्चात आपको सबसे पहले कन्वर्ट लिखना है। तो CONVERT, जिससे एक्सेल के शीट के अंदर उसको समझ में आ जाएगा कि कन्वर्टेशन का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है। देन आपको ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट बनाने के बाद फिर आपको जैसे मिनट के अंदर फॉर्मूला है तो ये A3 जो लाइन है यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, A3 आ जाएगा क्योंकि A वाले कॉलम में तीसरे नंबर वाली लाइन है तो A3 हो गया। उसके बाद कोमा लगूंगा। देन आपको जो डेटा दिया हुआ किसके अंदर दिया हुआ है, मिनट के अंदर दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं मिनट को सर्च करूँगा तो ये मुझे ML लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ले जाए। अब मुझे किसके अंदर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मैं वापस कोमा लगूंगा। तो इसको सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है, देन कोमा लगाते ही आपके पास ये पॉपअप आ जाएगा। तो इसको आपको किसके अंदर कन्वर्ट करना है तो सेकंड के अंदर करना है, तो सेकंड को डबल क्लिक करूँगा, देन ये मेरे पास आ गया। देन मैं क्या करूँगा, एंटर करूँगा तो ये पूरा डेटा है वो सेकंड के अंदर कन्वर्ट होकर आ गया। यहाँ से मैं ड्रैग करूँगा तो आपको जितनी भी एक्सेल शीट बड़ी है उसके अंदर जो भी आपका डेटा मिनट के अंदर दिया हुआ वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 5 मिनट को 300 सेकंड के अंदर कन्वर्ट करके देखिए या पूरा डेटा है वो इस तरह से आपके पास आ गया। इसी तरह से सेम प्रोसेस इसी में भी रहेगा कि फीट को अगर आपको इंच में कन्वर्ट करना है, देन आपको सिंपल सा इक्वल का सिंबल लगाना है। देन वापस आपको यहाँ पर लिखना है कन्वर्ट। जैसे ही आप लिखोगे फिर आपको ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट बनाने के बाद आपको यहाँ से इसको करना है, जो भी डेटा आपको करना है वहाँ पर आप एक बार क्लिक कीजिए। देन आपको कोमा लगाइए। फिर आपको जो भी डेटा दिया हो वो किसके अंदर दिया हुआ है, फीट के अंदर दिया हो, तो यहाँ पे मैं फीट सर्च कर देता हूँ, यहाँ पे फीट लिखा हुआ है। देन फीट को अपन को कन्वर्ट करना है इंच में, तो यहाँ मैं कोमा लगूंगा। फिर ये पूरा ऑप्शन आ गया कि आपको किसके अंदर कन्वर्ट करना है। जैसे मुझे इंच में चाहिए तो मैं यहाँ पे इंच में करूँगा, आप फीट के अंदर या पिका जिस पे के अंदर आपको कन्वर्ट करना है वो मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, मीटर के अंदर भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इंच का करूँगा तो यहाँ पे इंच जैसे सेलेक्ट करूँगा, देन मैं एंटर करूँगा तो ये सारा जो डेटा है वो मेरे पास इस तरह से इंच में कन्वर्ट होकर आ जाए। देन आपको फ़ारेनहाइट, जैसे ये डिग्री सेल्सियस के अंदर भी इसके अंदर कन्वर्जेशन होता है, तो सिंपल सा आपका फॉर्मूला लगाना है इक्वल का, फिर आपको कन्वर्ट लिखना है, फिर आपको वापस ब्रैकेट बनाना है। सेम सारे कोई भी फॉर्मूला हो उसमें सेम प्रोसेस रहेगी। डेटा कन्वर्जेशन में कुछ इस तरह से ही आपको लगाना है। जैसे 115 फ़ारेनहाइट को करना है, देन मुझे यहाँ पर कोमा लगूंगा। फिर जो डेटा दिया हुआ वो किस में दिया हुआ, आपको फ़ारेनहाइट में दिया हुआ, तो यहाँ पर मैं फ़ारेनहाइट जहाँ पे भी लिखा हुआ है वहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। ये F लिखा हुआ है डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है सेल्सियस के अंदर, तो कोमा लगूंगा। फिर आपको सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना, ये किया, उसके बाद आप एंटर करेंगे तो ये इस तरह से आप जैसे इसको ड्रैग करेंगे तो ये पूरा जो डेटा है वो आपके पास कन्वर्ट होके आ गया। इसको मुझे 0 के बाद 2 संख्या चाहिए, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, संख्या जो है वो कम कर दूंगा, तो ये मेरे पास 46.11 सेल्सियस में आएगा अगर 115 फ़ारेनहाइट अगर पास डेटा है तो। अब इसी तरह से आपको मतलब 1 मिनट में कितना सेकंड है वो पता करना था, आपको 1 यहाँ डालिए, ये सेकंड में आ गए 60। फीट के अंदर 1 फीट के अंदर कितना होता है तो ये आपको ऐसे ही डालोगे 12 इंच आ गया। जैसे 1 फ़ारेनहाइट में कितना होता है तो देन आपको इसके -17.22 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तरह से आपको डेटा कन्वर्जेशन का आसान तरीका एक्सेल के अंदर समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।